हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी मेनिया। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वह बोन एंड बोन कंपोजिशन। बोन कैसे बनती है, बोन में कौन कौन से हमारे जो मटेरियल्स होते हैं वो मिलके हमारी बोन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बोन के बारे में सीख लेते हैं, बोन क्या है। तो बोन के जो अध्ययन को क्या बोला जाता है, बोन के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद में अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो बोन क्या है, बोन के बारे में। तो द स्केलेटन इज मेड ऑफ बोन। जो हमारी बोन्स होती हैं, बहुत सारी बोन्स मिलके क्या करती हैं, एक स्केलेटन बनाती हैं एंड टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, और एक मजबूत फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं एंड देन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट ऑर्गन्स। और जो हमारी बॉडी में सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, तो उनको क्या करती है, जो हमारी बोन्स हैं, एक जो फ्रेमवर्क है बोन का, वो प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे क्रेनियम कैविटी में हमारा जो ब्रेन होता है, ठीक है, तो जो क्रेनियम बोन्स हैं वो क्या करती हैं, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। देन इसके बाद में हार्ट की बात करते हो। हार्ट जो प्रेजेंट है हमारे थोरेसिस रीजन में जो प्रेजेंट है, ठीक है, थोरेसिस कैविटी में। तो वो क्या करते हैं, जो हमारी सराउंडिंग इंटीरियर साइड से, फ्रंट साइड से स्टर्नम है, एंड उसके बाद में लेटरल एंड पोस्टीरियर साइड से वर्टिबल कॉलम एंड रिब्स हैं, ठीक है, एंड लंग्स, ठीक है। तो इन सबको क्या करती हैं, ये बोनी स्ट्रक्चर जो है वो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको एक एक प्रोटेक्शन और एक सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में बोन इज वन थर्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या है, वन थर्ड कनेक्टिव टिश्यू है, और बोन हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और जो बोन है बहुत ही मजबूत हमारे जो बॉडी है उसका एक पार्ट है, हिस्सा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे, द बोन इज हार्ड। क्या बोन हार्ड है और फ्लेक्सिबल है और सेमी रिजिड है, ठीक है। ये जो बोन्स होती हैं हार्ड होती हैं, फ्लेक्सिबल भी होती हैं एंड सेमी रिजिड भी होती हैं, ठीक है। एंड देन बोन टिश्यू कंटिन्यूसली ग्रोइंग। और जो हमारी जो बोन टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली ग्रो होते रहते हैं एंड रीमॉडलिंग एंड रिपेयर इटसेल्फ। सपोज दैट अगर कोई ट्रॉमा हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, बोन्स अपने आप से वो रिपेयर हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, ठीक है। देन उसके बाद में हम अब सीखने वाले हैं यहाँ कंपोजिशन ऑफ बोन। जो हमारी बोन्स होती हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन से जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनसे मिलके बोन बनी होती है, ठीक है। तो आइए उनके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बोन है, ठीक है। तो बोन में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक तो जो हमारा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है, और दूसरी सेल्स होती हैं। जो हमारी बोन्स मिलती हैं वो हमारी इन चीज़ों के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड सेल्स, इनसे मिलके हमारी बोन्स बनी होती हैं, ठीक है। तो आइए तब यहाँ पे हम सीखने वाले हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में, और सेल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम सेल्स के बारे में इतना ही सीखेंगे, बस जस्ट सेल्स के जो नाम हैं उनके बारे में सीखेंगे। एंड देन उसके बाद में सेल्स के बारे में हम डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट, ठीक है। अभी बस जस्ट हम सेल्स हैं उनके नाम जानेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, वाटर होता है, एंड उसके बाद में इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, एंड देन उसके बाद में ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। तो इसके बाद में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट। जो ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है वो 30% हमारी बोन में होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में इसमें क्या होता है फिर, कोलेजन टाइप 1। अब ये कोलेजन क्या होता है, कोलेजन एक प्रकार की हमारी जो प्रोटीन है, ठीक है। जो कोलेजन क्या है, एक टाइप की जो हमारी जो कोलेजन है वो प्रोटीन है, ठीक है। कोलेजन टाइप 1 प्रोटीन होती है इसमें। तो इसके बारे में हम सीखेंगे, इसका क्या काम है, हम जो हमारी बोन से, बोन के अंदर इस प्रोटीन का क्या काम होता है उनके बारे में सीखेंगे। एंड देन उसके बाद में अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं
इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो होता है हमारे बोन्स में 60% प्रेजेंट होता है। एंड देन उसके बाद में अब इसमें इस इनऑर्गेनिक में क्या क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है उसमें क्या होता है, ठीक है। तो उसमें तो मोस्टली क्या होता है, कैल्शियम होता है एंड फॉस्फोरस होता है एंड अदर मिनरल्स होते हैं लाइक मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सब जो मिलके हमारी बोन को हार्ड बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद में अब यहाँ पे हम जो सेल्स के नाम जान लेते हैं। तो हमारी जो सेल्स हैं उस जो हमारी सेल्स होती हैं बोन में, तो उनके बारे में सीखते हैं। तो जैसे कि उनके नाम क्या हैं, तो ऑस्टियोब्लास्ट जो हमारी सेल्स होती है, ऑस्टियोब्लास्ट होती है एंड ऑस्टियोक्लास्ट होती है एंड ऑस्टियोसाइट होती है एंड ऑस्टियोप्रोजेनाइटर और ऑस्टियोजेनिक सेल्स, तो ये सेल्स होती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम बाद में सीखेंगे। एंड तो आइए अब जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इनके बारे में हम सीखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे कि हमारा बोन कंपोजिशन, इसमें क्या क्या रहता है। जो सबसे पहले हम सीखने वाले जो इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से कितने सॉल्ट होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में कितने सॉल्ट होते हैं, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है एंड कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ठीक है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट क्या करता है हमारी बोन में, तो ये बोन को हार्ड एंड रिजिड, कठोर बनाता है, हमारी बोन्स को कठोर और मजबूत बनाता है। एंड देन इसके बाद नॉर्मल ग्रोथ, और ये हमारी जो बोन्स होती हैं उसकी नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करता है। एंड उसके बाद में डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो हमारी बोन्स होती हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। एंड देन उसके बाद में ये और जो हमारी जो बोन होती हैं बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। एंड देन उसके बाद में और जो हमारी बोन्स है बोन्स के अंदर में मिनरलाइजेशन भी करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में है ऑर्गेनिक जो हमारा सॉल्ट है, तो ऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या होता है, हमें कोलेजन होता है, ठीक है। तो कोलेजन क्या है, एक ये प्रोटीन है, ठीक है। एंड देन इसके बाद में और ये जो हमारी जो प्रोटीन होती है ऑर्गेनिक जो सॉल्ट है, ये क्या करता है, ये हमारे जो मसल्स मास को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। जो हमारे कोलेजन होता है मसल्स मास को इंक्रीज करता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और हमारी जो बोन्स होती हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड दिस इंक्रीज कैल्शियम ऑब्जर्वेशन, और जो हमारा इसको कैल्शियम ऑब्जर्वेशन को ये इंक्रीज करता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में हम बात करने वाले हैं वाटर की। वाटर क्या करता है, ये वाटर तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारी जो बोन्स होती हैं, ठीक है, उनमें क्या है, वाटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंड द वेस्ट प्रोडक्ट रिड्यूस, अब क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या है हमारा रिड्यूस, जो वाटर होता है वो रिड्यूस करता है, ठीक है। एंड मिनरल्स आयंस इंक्रीज, और क्या होता है, जो मिनरल्स आयन होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर क्या करता है, ये स्टोर कर लेता है, ठीक है। जो मिनरल्स आयन होते हैं आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो क्या होता है, जो बोन्स के अंदर क्या वो स्टोर हो जाते हैं। एंड देन उसके मिनरल्स डिक्रीज, अब मिनरल्स डिक्रीज भी हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे ब्लड के अंदर जो ये मिनरल्स डिक्रीज हो जाते हैं, तो उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम करता है, ओके।